दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको छोटी ई की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना सिखाया हूं और इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया हूं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जीरो से है। आपको छोटी ई की मात्रा के बारे में कुछ भी नहीं पता तो बस आपको करना के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूं, जिसकी मदद से छोटी ई की मात्रा की पहचान करना, इसका उच्चारण करना, छोटी ई की मात्रा की पहचान किस तरीके से की जाती है, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द किस तरीके से पढ़े जाते हैं, यह सब चीज मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। तो इसके लिए आपको करना के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन ही जानेंगे छोटी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो छोटी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? छोटी ई से। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। अच्छे से पहचान कर लो, इसे अपन छोटी ई की मात्रा कहते हैं। यह आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी, जैसे कि इसे मैं यहाँ पे ना में लगा लेता हूं। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसे ये मात्रा नाक के अंदर लगी तो अपन ना का उच्चारण कैसे करेंगे? नी। सिंपल सा उच्चारण है, आपको करना क्या है? छोटी ई का उच्चारण जोड़ देना है, क्योंकि छोटी ई की मात्रा नाक के अंदर लगी हुई तो ना से नी हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे दा में लगाते हैं तो बोली दा से हो जाएगा दी। वाह में लगाते हैं, वाह से हो जाएगा वी। रा में लगाते हैं, रा से हो जाएगा री। गा में लगाते हैं, गा से हो जाएगा गी। आ रहा है समझ में? दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है, क्योंकि एक मात्रा होती है इसी की तरह होती है, वो बड़ी ई की मात्रा होती है इस प्रकार की होती है। वो इतना ही फर्क होता है इन दोनों में। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है और छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे दा में लगी हुई तो कैसे पढ़ रहे हैं? दी। इतना ही उच्चारण करेंगे। वाह में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? वी। रा में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? री। गा में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? गी। ना में लगी हुई तो कैसे पढ़ेंगे? नी। खींच खींच के नहीं पढ़ना, आपको कम खींच के पढ़ना है। जिस तरीके से मैं पढ़ के बता रहा हूं उसी तरीके से आपको इसका उच्चारण करना है। क्लियर है यहाँ तक? आए समझ में किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसी वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन इन शब्दों को पढ़ेंगे, चलिए देखिए। सा में छोटी ई की मात्रा सी। सिंपल सा तरीका है, पहचान के करनी है आपको मात्रा और अक्षर की। यहाँ पे सा के अंदर पहचान करो कौन सी मात्रा है? सा के अंदर छोटी ई की मात्रा है। क्लियर है? प्लस दूसरा अक्षर है अपने रा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। देखो किस तरीके से। अब दोस्तों मेन चीज आती है इनका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, सा में छोटी ई की मात्रा सी। सा के अंदर छोटी ई की मात्रा है तो सा का उच्चारण अपन इसी तरीके से करेंगे। कैसे? सी र। रा का उच्चारण कैसे करेंगे? र। तो मिलके बन जाएगा सिर। आइए समझ में? ऐसे नहीं पढ़ना आपको खींच के सिर। अगर आप खींच के पढ़ोगे सिर तो इस तरीके से बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा, जबकि अपन छोटी ई की मात्रा पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे? सिर। आइए समझ में? एक बार फिर से देखिए, सा में छोटी ई की मात्रा सी। र। तो मिलके बन जाएगा सिर। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे देखिए। बस आपको करना के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा छोटी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। पा में छोटी ई की मात्रा पी। न। तो मिलके बन जाएगा पिन। ता में छोटी ई की मात्रा ती। ल। तिल। चा में छोटी ई की मात्रा ची। ल। तो बताइए मिलके क्या बनेगा? चिल। दा में छोटी ई की मात्रा दी। ल। दिल। ला में छोटी ई की मात्रा ली। या मा की मात्रा या। लिया। आ रहा है दोस्तों समझ में? दोस्तों आपको मेरा तरीका देखना है, मैं किस तरीके से एक ही अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। ना में छोटी ई की मात्रा नी। ज। तो बताइए मिलके क्या बनेगा? निज। चा में छोटी ई की मात्रा ची। तामा की मात्रा ता। तो अपने मिलके बन जाएगा चिता।
चा में छोटी की मात्रा ची, त, चित। पा में छोटी की मात्रा पी, तामा की मात्रा ता, पिता। जा में छोटी की मात्रा जी, ल, जिल। जा में छोटी की मात्रा जी, न, जिन। मां में छोटी की मात्रा मी, स, मिस। मां में छोटी की मात्रा मी, ल, मिल। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से है। बी न तो मिलके बन जाएगा बिन। ह री, हरी। नी त, नित। ती थी, तिथि। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ सकते हो। छोटी की मात्रा बोल के पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आपको आसान लगे उस तरीके से आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे देखिए। खी ल तो मिलके बन जाएगा खिल। मित्र, मित्र। ली खा, लिखा। फी दा, फिदा। भी ल, भिल। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ने की कोशिश करनी है। इससे आपको ये पता चलेगा आपको कितना पढ़ना है। कोशिश करो किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करो। यहाँ पे कौन सा है पहला अक्षर प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो। उसके बाद आपको मैच करना हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। दोस्तों आप कोशिश करोगे तभी आपको पढ़ना आएगा। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानो कौन सा है, दा। दा के अंदर अपने छोटी की मात्रा है। दूसरा अक्षर अपना शाह, शाह के अंदर आ की मात्रा है। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है। दा में छोटी की मात्रा दी, शामा की मात्रा शाह, तो मिलके बन जाएगा दिशा। आप इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करोगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से शब्द का उच्चारण हो जाएगा। आप कोशिश करके देखना। एक बार फिर से देखिए। दा में छोटी की मात्रा दी, शामा की मात्रा शाह, तो अपने मिलके बन जाएगा दिशा। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। अब चलिए आगे देखिए। बस दोस्तों आपको करना क्या है, मेरा तरीका देखना है। मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। और आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होता चला जाएगा छोटी की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। ती ल तो मिलके बन जाएगा तिल। पा ती, पति। नि र, निर। मी ल, मिल। का वी, कवि। गा ती, गति। ज्यादा खींच के नहीं पढ़ना आपको। अगर आप ज्यादा खींच के पढ़ोगे तो बड़ी की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूं उसी तरीके से आपको पढ़ना है। गी न तो मिलके बन जाएगा गिन। जी त, जित। ली प, लिप। सा ती, सती। नि स, निस। दी ग, दिग। गी र, गिर। गी ल तो मिलके बन जाएगा गिल। वि श, विष। ही ल, हिल। शा नी, शनि। फी र, फिर। मी ट, मिट। सी ला, सिला। छ वी, छवि। दी ला तो मिलके बन जाएगा दिला। शी क, शिक। अ ति, अति। ती न, तिन। जी ला, जिला। शी ला, शिला। ही ल, हिल। की या, किया। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द का आपको खुद से पढ़ना है।
कोशिश करो किस तरीके से ये शब्द पढ़ा जाएगा। पहले अक्षर की पहचान करो, उसके अंदर कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने सही पढ़ा है गलत पढ़ा है। पहले अक्षर कौन सा है, इसके अंदर वाह, वाह के अंदर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। दूसरा अक्षर है अपने शाह। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ देना है। देखो किस तरीके से है, वाह में छोटी ई की मात्रा वि श, तो मिलके बन जाएगा विश। आया समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरा तरीका देखना है मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूं, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए देखिए, वि श, तो मिलके बन जाएगा विश। आया समझ में। अब चलिए आगे देखिए, शिव, शिव, बी ना, बिना, तीज, तिज, गिरा, गिरा, तीर, तीर, छीन, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, छीन। किला, किला, जिम, जिम, चिर, चिर, टीन, टिन, सील, तो मिलके बन जाएगा सिल। पीला, पीला, डिम, डिम, चिप, चिप, लिख, लिख, पीट, पीट, दिया, दिया, पिया, पिया, रवि, रवि, मिला, मिला, दिन, दिन, रवि, रवि, सिम, सिम, तिग, तिग। आया दोस्तों समझ में किस तरीके से छोटी ई की मात्रा के दो अक्षर वाले शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको करना क्या, इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।